कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त में कोयलांचल धनबाद में सरायढेला स्टील गेट से शुरू हो चुकी है और देखिए मेरे पीछे यात्रा चल पड़ी है जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता, साथ ही साथ पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय और तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पे शामिल हैं। और देखिए यहाँ पे भीड़ लगातार चलती जा रही है, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी देखिए भारत जोड़ो यात्रा, सर भारत जोड़ो यात्रा चल पड़ी है, पहले तो बताएं कि अब तक कहां-कहां यात्रा आप लोग कर चुके हैं और धनबाद में ये यात्रा जो है सरायढेला से आप लोग की निकली है। देखिए आज ये 17वां जिला है और लगातार हमने जो संकल्प लिया है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर के जो नफरत चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई चरम सीमा पर है, उन सारे मामलों को लेकर के वो आगे बढ़े हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए। उसमें हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा करें। लगातार प्रखंड पंचायत और आप तो धनबाद में हैं, आपको देखने का मौका मिला होगा, लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा का ही ये और कहें कि प्रतिफल है कि हिमाचल आप लोग जीत लिए, हालांकि गुजरात आप लोग के हाथ में नहीं आ पाया। नहीं देखिए, ये इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को लेकर के नहीं निकले हैं कि कहाँ चुनाव जीतना और कहाँ हारना है। वो इस उद्देश्य के साथ निकले थे कि पूरे देश को जो ये सरकार निकम्मी सरकार है और जिस तरह से भेदभाव बढ़ रहे हैं उसको समेट करके कहीं ना कहीं जो हमने देश बनाया है उसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हिमाचल तो झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। आप देखते जाइए, ये इसलिए नहीं कि यात्रा का हम प्रतिफल सोच रहे हैं, ये पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है, वो कहीं आपके माध्यम से निकल रहा है, कहीं कांग्रेस के माध्यम से निकल रहा है। लेकिन जहां कहीं भी गैर भाजपा सरकार है वहां पे कांग्रेस के खिलाफ हो या जो भी विपक्षी पार्टी हो, वहां पे आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल जम के हो रहा है। देखिए आप जानते हैं कि किस तरह का माहौल पूरे देश में खड़ा किया हुआ है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जो स्वतंत्र थी उसको गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो हम कहते थे ईसीआई के बारे में और बाकी लोगों के बारे में, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाई है। अभी हाल के दिनों में उन्होंने कहा था कि टीएन सेशन जैसा, मतलब जो हम कहते हैं वही वो भी कह रहे हैं। तो परफेक्शन होना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं पे जो कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है, जो कांग्रेस ने, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड सरकार को भी ऐसी हो रहा है। देख रहे थे कैसे महामहिम राज्यपाल ने क्या कहा, कोई राज्यपाल जैसे पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये कह दे कि एटम बम फूटने वाला है तो इससे लगता है विध्वंस वो चाहते हैं। तो विध्वंस कोई बड़ा व्यक्ति, कोई जो सम्मानित व्यक्ति है जिनका हम पूरा आदर करते हैं, वैसे व्यक्ति के मुंह से निकले तो ये ठीक नहीं है। आप देखिए राजभवन का इस्तेमाल, आप देखिए ईडी का इस्तेमाल, पूरे भारतवर्ष में क्या कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ झारखंड में ही भ्रष्टाचार है। पूरे देश में क्या पीएमओ के अंदर ईडी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो अभी इन सारी चीजों को देश की जनता समझाएगी। तो मतलब 2024 में आते आते जनता समझ जाएगी कि भाजपा जो है, अब जनता जो है वो महंगाई और भ्रष्टाचार और ये सब, कि हिमाचल तो झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का पूरा जनता ने मन बना लिया है। तो देखिए राजेश ठाकुर जी बता रहे थे कि जनता जो है वो आज नहीं तो कल समझेगी और इस चीज को समझ भी रही है। और देखिए यहाँ पे जो यात्रा है वो लगातार जारी है। और देखिए धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस यात्रा में शामिल है। चलिए जैसा उनसे बातचीत करते हैं। बन्ना जी और सुबोध कांत जी दोनों यहाँ पे मौजूद है। बन्ना जी पहले तो बताएं कि यात्रा जो है अब तक 17 जिलों में आप लोग की हो चुकी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये देश विविधता में एकता का देश, प्रेम और अहिंसा का देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश, यह देश जो है सत्य अहिंसा पर चलने वाला देश, इसमें यदि इंसान को इंसान से लड़ाने का काम होगा, देश को जाति धर्म से तोड़ने का काम होगा, तो जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, शहादत देने का काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी देश को बचाने के लिए
आपस के सौहार्द और प्रेम विश्वास को लाने के लिए लोगों के बीच में संवाद पैदा कर रही है। का जो चुनाव परिणाम है वो परिणाम क्या कहता है? देखिए, चुनाव परिणाम जो है लोकतंत्र में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, और आप देखिए हिमाचल में कितनी शानदार जीत हुई है कांग्रेस की, लेकिन उस शानदार जीत को ये कहा जा रहा है कि बहुमत की जीत है, लेकिन गुजरात की जीत को कहा जा रहा है ऐतिहासिक जीत है। तो 68 में 40 यदि हम ला रहे हैं तो ये भी तो ऐतिहासिक है। तो कुछ ऐसे मीडिया वर्ग हैं जो अकारण जो है कांग्रेस की जो उपलब्धियां कम बता रहे हैं, उपलब्धियों को कम आंकते हैं, लेकिन कांग्रेस एक अजर अमर पार्टी है और वो अपने नीति सिद्धांत से विचारों से आगे बढ़ रही है। तो मतलब यह है कि भारत जोड़ो की यात्रा का लाभ अब पूरे देश में जो है, जो मोदी समर्थक है वो धीरे धीरे अब कांग्रेस के समर्थक बन रहा है। नहीं बनेंगे, स्वाभाविक है। हमारे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई क्या कहें, बल्कि ये प्रेम के विश्वास के बंधन को मजबूत करने के लिए, और हमारे राज्य में आदरणीय सुबोध कांत साहे जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी आलमगीर साहब के नेतृत्व में ये हम लोग कारवां आगे बढ़ा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जहां लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा सरकार नहीं बना पाती, वोट के जरिए हासिल नहीं करते, वहां ईडी और सीबीआई काम कर रही है। नहीं, निश्चित तौर पर ईडी और सीबीआई काम कर रही है, और हम तो ये कहते हैं कि धारा 356 लगाओ, पीठ पे हमला क्यों करते हो, मर्द की तरह सीने पर हमला करो और जनता की अदालत में चलो, जनता जवाब देगी। जी सुबोध कांत जी, ये चुनाव जिस चुनाव की वो ऐतिहासिक बता रहे हैं, हम सौभाग्य से 3-4 प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो 60 किलोमीटर का रोड शो करता हो प्रदेश के चुनाव में। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो 100 से ज़्यादा सभा करता हो विधानसभा के चुनाव में। ऐसा भी नहीं देखा जो डोर टू डोर जा कर के कैंपेन कर रहा है उस राज्य में जहां पर अपने 15 साल मुख्यमंत्री रहा। जिसका मुख्यमंत्री गायब था, वो कौन सा मॉडल है जिसके चलते इनको इतना नाक रगड़ना पड़ा गुजरात में? तो सभी एजेंसी का इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं ना प्रधान। सारे एजेंसी, सारा धन दौलत, इतना महंगा चुनाव गुजरात का शायद कोई दूसरा नहीं हो। ये दूसरी तरफ तो एक वहाँ के लोगों को डरा धमका के डे वन से, क्योंकि वो बिजनेसमैन कम्युनिटी का प्रदेश है, तो लोग इनके डर में आ जा रहे हैं। लेकिन जहाँ इंडिपेंडेंट लोग, किसान लोग थे, जहाँ लोग नौजवान थे, वहाँ इनको उठा के फेंक दिया। वो है हिमाचल से ले। तो महंगाई और भ्रष्टाचार ये मुद्दा 2024 में भी रहेगा। तौर पे हम उसी पे लड़ते रहे हैं, और हिमाचल उसी का देन है, उसी की जीत है। तो भारत जोड़ो यात्रा का लाभ जो है ये सभी जगह मिलेगा, क्योंकि धनबाद में 6 विधानसभा में अभी भी एक सीट ही मात्र आप लोग के हाथ में, इसका लाभ मिलेगा। आने वाला समय में धनबाद के 6 विधानसभा में कांग्रेस और गठबंधन का परचम लहराएगा, और ये आज जन सैलाब देख रहे हैं, पूरा दम छावनी में तब्दील है, और ये आक्रोश है ये भारत सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ। एक सीट आप लोग के पास विधानसभा का है, अभी और सीटें जो है हासिल करना बाकी है। धनबाद में आप लोग की फतह बाकी है। बिल्कुल, धनबाद इससे पहले हम लोग फतह किए थे, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हम लोगों का ये कांग्रेस का जो टारगेट है ये 2024 है। और दूसरी चीज कि भारत जोड़ो यात्रा का जो परिणाम है, हिमाचल आपको दिख रहा है। हमने तो हिमाचल, पहले तो हमारी थी नहीं वो स्टेट, हमने जीता है। ठीक है, गुजरात में हम लोग अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाए, और तो हम लोग तो पहले तो वहाँ तो हमारी सरकार थी नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका परिणाम ये है कि हम लोग हिमाचल जीते। और आने वाले दिनों में मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से पूरे लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ पे है, आवाम भी इसमें है जुटे हुए, और बहुत सारे आवाम है जो इस बेरोजगारी और ये महंगाई से त्रस्त होकर के और इस प्रोसेशन में शामिल हुए हैं। जी, तो मतलब यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अब आ रहे हैं कांग्रेस में। निश्चित तौर से इस बार जो कमेटी बना है और जो चिंतन शिविर था उदयपुर का, वो धरातल पर दिख रहा है। हम तस्वीरें यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये जन सैलाब, अब देखिए यहाँ पे ये जन सैलाब सामने नजर आ रही होगी कि
तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आसपास के लोग भी इस जनसमूह में शामिल हैं और यह सैलाब धीरे धीरे रणधीर वर्मा चौक पहुंच रही है, जहां पे एक जनसभा का आयोजन किया गया है और इस जनसभा के माध्यम से लोगों को भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताई जाएगी। यानी एक तरह से कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जो है बूथ स्तर पर, जिला और पंचायत स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रही है और इसीलिए अब तक 17 जिलों में यात्रा हो चुकी है और तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो संदेश है, इसी संदेश के जरिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो अब तक नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों का दिल तोड़ा गया है, इसके माध्यम से दिल को जोड़ा जा रहा है। सहयोगी अनिल मुंडा के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।